हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ये सब के सब किस पे बेस्ड है? कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन ये मेरा है, ये 8 का थर्ड है। ये हमारा प्रॉब्लम दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स 0। फिर कहा है इफ एक्स इज नॉन जीरो, और उसके बाद में कह दिया है दूसरा कंडीशन कहा है एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब इस फंक्शन पे कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है उसको पता करना है। यानी जीरो के रेस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, तो मुझे जीरो के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है? चेक कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहां से एक ये फॉर्मेट सेटअप बैठ गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या कहा बेटा उसने कि डज नॉट इक्वल है, दैट मीन्स इस पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेट होगा। समझ रहे हैं बात को? इसमें हमारा क्या सेट होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेट होगी, और इस पे इक्वल टू दे रहा है, तो दैट मीन्स इस पे हमारा क्या सेट होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो ये आगे मेरा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। आप जानते हैं कि h इज स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर क्लोज टू 0 बट नॉट, है ना, 0 0 नहीं होगा, क्लोज टू 0 है। और एफ एक्स की जगह पर ये मुझे क्या मिल रहा है? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। अब आप ये बताइए कि इसमें क्या मिलने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या हो जाएगा? x की जगह पर, है ना, ये 0 माइनस एच, दैट मीन्स माइनस एच, और मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। अब बच्चों आप ये बताओ कि x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर माइनस एच। तो ये लिमिट मेरा क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 और मॉडुलस ऑफ माइनस एच अपॉन ये माइनस एच। ठीक है, आगे आपका क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉडुलस ऑफ माइनस h। मॉडुलस इज व्हाट? हम जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है? दैट मीन्स वैल्यू विदाउट साइन। अगर जो ये मॉड है माइनस है तो ये h हो जाएगा, प्लस h होता तो भी h हो जाता, माइनस h है तो भी h हो जाएगा, है ना। मॉड लगने का मतलब जो भी साइन है वो साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर ही मेरे पास क्या बचेगा? h अपॉन माइनस h। अब आप ये दिमाग मत लगाइएगा भाई कि h की जगह पे यहाँ पर 0 रखते हैं। ये तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 0 विच इज व्हाट? नॉट डिफाइंड, इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या हो जाएगा? पूरी कैलकुलस इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है? ये मत करिएगा, सीधा ये h और ये h माइनस 1 प्लस 1 क्या कटे, इसका वैल्यू फाइनल में क्या आ जाएगा? ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू मत रखिएगा जिससे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म से आपको बच के रहना है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट पर, क्योंकि इस पे क्या कहा बेटा? डज नॉट इक्वल। तो डज नॉट इक्वल के दो ही सेंस हैं कि या तो उससे छोटा होगा और या तो x 0 से बड़ा होगा। इक्वल पे तो ये 0 दे रखा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? अब मैं राइट हैंड लिमिट पे बात करने वाला हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, आगे आपका क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू ये 0 प्लस h, और एफ एक्स की जगह पर फंक्शन मेरा वही है, क्या लिखा है? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या लिखा है? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। फिर ये क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू h और मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। क्या करेंगे बेटा?
x की जगह पर ये वैल्यू वहां पर रख देंगे, तो मॉडुलस ऑफ ए h अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, फर्क नहीं पड़ता, मॉड हटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड का नेचर है भैया वैल्यू विदाउट साइन, तो इस पे पहले से भी वैसे कोई साइन नहीं है, तो ये वैसे कॉपी हो जाएगा h अपॉन h, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर कहीं 0.0 मतलब रख दीजिएगा, मैंने पहले बता दिया कि आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना है, 0/0 आ जाएगा। मैथमेटिक्स का फिलॉसफी है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए, क्योंकि इनडिटर्मिनेट या नॉट डिफाइंड का पूरे मैथमेटिक्स में क्या, पूरे इकोसिस्टम में, पूरे नेचर में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमको ऐसा काम नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बात खत्म है बच्चों। हम ही लोग ये क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे क्या दिया है, यही दोनों बराबर नहीं है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको भी देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर ये मुझे क्या मिल रहा है, फाइनल ये 0 दिया हुआ है। लेकिन पहली बात, वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब हम लोग देख रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट कोइंसाइड, दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिखूंगा कि वी ऑब्जर्व, है ना, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसमें जब यही दोनों लिमिट ही कोइंसाइड नहीं किए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का कोई वही नहीं है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस द मेंशन फंक्शन is not continuous at x इक्वल टू 0। ठीक, ये जो मेंशन फंक्शन है हमारा वो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा बात।